चंदनपुर नाम का एक सुंदर गांव था। वहां राधा नाम की एक बहुत ही सरल और सुंदर लड़की अपने पिता, सौतेली माँ कामिनी और सौतेली बहन बिपाशा के साथ रहती थी। राधा की अपनी माँ का देहांत उसके बचपन में ही हो गया था। राधा सुबह सूरज निकलने से पहले उठती और घर का सारा भारी काम करती, जबकि बिपाशा देर तक सोती रहती। अरे ओ राधा, हाथ चल रही है या सो रही है? सुबह के 8 बज गए और अभी तक आंगन में झाड़ू नहीं लगी। जल्दी कर, बिपाशा बिटिया के उठने का समय हो गया है। उसके लिए ताज़ा मक्खन और पराठे तैयार कर। जी माँ, बस अभी चूल्हा जला रही हूँ। बर्तन तो मैंने रात को ही मांज लिए थे। तभी बिपाशा अपनी आंखों को मलते हुए कमरे से बाहर आती है। माँ, इस राधा को बोलो कि मेरे कमरे के पास शोर न किया करे। इसकी पायल की आवाज से मेरी नींद खराब होती है। और हाँ, आज मुझे वो रेशमी दुपट्टा चाहिए जो पिताजी कल शहर से लाए थे। हाँ मेरी रानी बिटिया, वो दुपट्टा तेरा ही है। राधा की क्या मजाल जो उसे हाथ भी लगाए। राधा चुपचाप रसोई में चली जाती है। दोपहर में जब राधा के पिता काम पर चले जाते तो कामिनी राधा को सिर्फ एक सूखी रोटी और थोड़ा सा नमक खाने को देती। एक दिन घर के द्वार पर एक अत्यंत वृद्ध महिला आई। बेटी, बड़ी प्यास लगी है और 2 दिन से कुछ खाया नहीं। क्या थोड़ा अन्न मिलेगा? बिपाशा खिड़की से देख रही थी। भाग यहाँ से बुढ़िया, रोज रोज कोई ना कोई मांगने चला आता है। हमारे पास कचरा डालने के लिए भी वक्त नहीं है, खाना तो दूर की बात है। राधा का दिल पिघल गया। उसने अपनी वो इकलौती सूखी रोटी और मिट्टी के बर्तन से ठंडा पानी उस वृद्ध महिला को दे दिया। माताजी, मेरे पास बस यही है, कृपया इसे स्वीकार करें। उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक आ गई। बेटी, तेरी कोख से जो जन्मेगा वो इस धरा का राजा होगा और तू दुख की धूल से निकलकर स्वर्ण के सिंहासन पर बैठेगी। कामिनी ने छुपकर ये सुन लिया और उसके चेहरे पर ईर्ष्या और डर के भाव आ गए। वृद्ध महिला की भविष्यवाणी सुनकर कामिनी पूरी रात सो नहीं पाई। उसके मन में डर बैठ गया था कि कहीं राधा सच में उससे और बिपाशा से आगे न निकल जाए। उस बुढ़िया की हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि राधा सिंहासन पर बैठेगी? सिंहासन तो मेरी बिपाशा के लिए बना है। मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि राधा की पूरी जिंदगी गरीबी के अंधेरे में ही बीते। अगली सुबह कामिनी ने अपने पति को बहलाना शुरू किया। जी, सुनते हो? राधा अब सयानी हो गई है। कब तक इसे घर में बिठाए रखेंगे? लोग बातें बनाने लगे हैं। बात तो तुम्हारी सही है कामिनी, पर मैं चाहता हूँ राधा के लिए कोई पढ़ा लिखा और संपन्न घर मिले। बेचारी ने बचपन से बहुत दुख देखे हैं। अरे, संपन्न घर की बात मत कीजिए। मैंने सुना है कि बड़े घरों में बहुओं को दासी बनाकर रखा जाता है। मैंने इसके लिए पास के गांव में एक लड़का देखा है, माधव। सीधा साधा है, बस थोड़ा गरीब है, पर राधा वहां खुश रहेगी। माधव न केवल गरीब था, बल्कि बहुत बीमार भी रहता था और एक अच्छा घर भी नहीं था। कुछ दिनों बाद बिपाशा के लिए शहर के एक बहुत बड़े सेठ धनराज का रिश्ता आया, जिसे देख कामिनी फूली नहीं समा रही थी। देखा माँ, मैं तो कह ही रही थी कि मैं महलों के लिए बनी हूँ। जब मैं हाथी पर बैठकर अपने ससुराल जाऊंगी, तब इस राधा को अपनी औकात समझ आएगी। दीदी, मुझे खुशी है कि आपको इतना अच्छा घर मिल रहा है। मैं तो बस यही प्रार्थना करती हूँ कि जहाँ भी जाऊं वहाँ अपनों का प्यार मिले। प्यार? अरे ओ भूली राधा, प्यार से पेट नहीं भरता। तुझे तो वही लकड़हारा माधव मिलेगा जिसके घर की छत से रात को तारे दिखते हैं। तू वहाँ प्यार ही बांटती रहना। कामिनी ने जल्दी जल्दी में राधा का विवाह माधव से तय कर दिया। विवाह का दिन आया। बेटी, मुझे माफ कर देना। मैं तुझे सोने चांदी से विदा नहीं कर पा रहा हूँ। पिताजी, आपके संस्कार ही मेरा सबसे बड़ा गहना है। आप चिंता न करें। विवाह संपन्न हुआ। राधा जब माधव की झोपड़ी में पहुंची तो वहां का नज़ारा देख उसका कलेजा कांप गया। झोपड़ी क्या थी, बस कुछ बांसों और फूस का सहारा था। धूल और जाले चारों तरफ थे। राधा, मुझे अपनी पत्नी कहते हुए भी संकोच हो रहा है।
मेरी बीमारी और गरीबी ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। यहाँ तुम्हें सिवाय दुखों के कुछ नहीं मिलेगा। स्वामी, घर ईंट पत्थरों से नहीं, रहने वालों के मन से बनता है। आप चिंता न करें, मैं सब ठीक कर दूंगी। दूसरी ओर बिपाशा का ससुराल किसी सपने जैसा था। नौकर चाकर आगे पीछे दौड़ रहे थे, लेकिन बिपाशा का स्वभाव और भी जहरीला हो गया था। बिपाशा, आज हमारे घर पर कुछ गरीब ब्राह्मणों को भोजन कराना है। क्या तुमने रसोइये को निर्देश दे दिए हैं? क्या मुसीबत है, इन भिखारियों को मेरे कीमती कालीनों पर बिठाने की क्या जरूरत है। रसोइये को बोल दिया है कि कल की बची हुई बासी पूरियां और कढ़ी उन्हें दे दे। कूड़ा फेंकने से अच्छा है कि इनके पेट में चला जाए। पर बिपाशा, दान हमेशा शुद्ध और ताज़ा चीज का किया जाता है। आप मुझे मत सिखाइए, मेरा घर है, मेरी मर्जी। उधर जंगल में राधा ने कड़ी मेहनत शुरू कर दी। वो सुबह जल्दी उठकर औषधीय जड़ी बूटियां खोजती और उनका लेप बनाकर माधव की सेवा करती। स्वामी, ये लेप लगा लीजिए। वैद्य जी ने कहा था कि इससे आपकी छाती का दर्द कम होगा। ठीक है राधा, मैं इसे लगा लूंगा, लेकिन तुम कल से भूखी हो। जो थोड़ा सा आटा था उसकी तुमने रोटी बनाकर मुझे खिला दिया। अब तुम क्या खाओगी? जब तक आप स्वस्थ नहीं हो जाते, मेरी भूख का कोई अर्थ नहीं है। तभी झोपड़ी के बाहर एक भयानक गर्जना हुई। एक शिकारी एक शेर से अपनी जान बचाते हुए वहां आया। बचाओ, कोई है जो मेरी मदद करे? राधा बाहर निकली। वो शिकारी बहुत डरावना लग रहा था, पर राधा के मन में केवल दया थी। राधा, रुको, वो अजनबी है और हम खुद मुसीबत में हैं। स्वामी, द्वार पर आए घायल को मना करना अधर्म है। राधा ने उस शिकारी को अंदर बुलाकर उसे बैठाया, फिर पानी पिलाया। ये देखकर शिकारी की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। बेटी, तुम बहुत दयालु हो। इस निर्जन जंगल में जहां इंसान इंसान को लूटने की ताक में रहता है, वहां तुमने एक अजनबी की जान बचाई है। क्या तुम जानती हो मैं कौन हूं? नहीं श्रीमान, मैं नहीं जानती। मैंने तो बस अपना धर्म निभाया है। शिकारी धीरे से मुस्कुराया और खड़ा हो गया। अचानक उसके शरीर से एक तेज दिव्य प्रकाश निकलने लगा। वो शिकारी कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि उस जंगल के संरक्षक यक्ष थे। राधा, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुम्हारे पास खुद के लिए अन्न नहीं है, फिर भी तुमने अतिथि की सेवा की। मैं तुम्हारी निस्वार्थ सेवा से बहुत प्रसन्न हूं। उसने अपना हाथ हिलाया और अचानक एक मिट्टी का कलश प्रकट हो गया। ये अन्नपूर्णा कलश है। जब तक तुम सत्य और धर्म के मार्ग पर रहोगी, ये कलश कभी खाली नहीं होगा। इसे अपनी रसोई में रखना। तुम्हें और तुम्हारे पति को कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। इतना कहकर यक्ष हवा में ओझल हो गए। राधा और माधव दंग रह गए। राधा, क्या ये सपना है? ये कलश तो साधारण मिट्टी का लग रहा है। राधा ने श्रद्धा से कलश को चूल्हे के पास रखा और जैसे ही उसमें हाथ डाला, वो गरम और स्वादिष्ट चावलों से भर गया। राधा और माधव ने भरपेट भोजन किया। कई महीनों बाद उनके चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। लेकिन दूसरी ओर बिपाशा के महल में लक्ष्मी जी रूठने की तैयारी कर रही थीं। अरे ओ कंगालों, यहाँ क्या मुंह उठाए खड़े हो? जाओ, जाकर कहीं मेहनत करो। मेरे महल के सामने भीड़ मत लगाओ, वरना पहरेदारों से कहकर तुम्हें जेल भिजवा दूंगी। बेटी, थोड़ा सा पानी ही पिला दे, बड़ी गर्मी है। पानी चाहिए? रुको। बिपाशा ने अंदर से गंदा पानी लाकर उस बूढ़े पर फेंक दिया। बूढ़ा भिखारी चुपचाप वहां से चला गया, पर उसकी आंखों में नमी थी। उसी रात सेठ धनराज के व्यापार में एक बड़ी आग लग गई। उनका आधा गोदाम जलकर राख हो गया। भारी नुकसान की खबर सुनकर बिपाशा बौखला गई, लेकिन उसके स्वभाव में कोई सुधार नहीं आया। ये सब आपकी लापरवाही का नतीजा है। अब क्या मैं इन पुराने कपड़ों में रहूंगी? मुझे अगले महीने की दावत के लिए नए जेवर चाहिए थे। अब उनका क्या होगा? बिपाशा, हमारा आधा व्यापार राख हो गया है और तुम्हें जेवरों की पड़ी है।
कम से कम उन मजदूरों के बारे में सोचो जिनका घर उजड़ गया है। मुझे किसी की परवाह नहीं, मुझे अपना ऐशो आराम चाहिए। वहीं दूसरी ओर राधा की झोपड़ी में बरकत का वास था। अन्नपूर्णा कलश की वजह से अब वे कभी भूखे नहीं रहते थे। राधा ने उस अन्न को बेचना शुरू नहीं किया, बल्कि उसने गांव के भूखे बच्चों को खिलाना शुरू कर दिया। राधा, भगवान की कृपा से अब मेरी सेहत सुधर रही है। कलश ने हमारा पेट तो भर दिया, पर तुम्हारी ममता ने पूरे गांव का दिल जीत लिया। स्वामी, जो हमें मिलता है वो बांटने के लिए होता है। संचय तो केवल लालच को जन्म देता है। इधर कामिनी को जब पता चला कि बिपाशा के घर में आग लगी है तो वो घबराकर वहां पहुंची। बेटी बिपाशा, ये क्या सुन रही हूं? क्या सब कुछ ठीक है? कुछ ठीक नहीं है माँ। यहाँ सब मनहूसियत फैली है और सुना है वो राधा और उसका बीमार पति अब भूखे नहीं मर रहे। लोग कह रहे हैं कि उनके पास कोई जादुई चीज है। जादुई चीज राधा के पास? जरूर उस बुढ़िया की भविष्यवाणी सच हो रही है। मुझे जाकर देखना होगा कि उस भिखारी लकड़हारे के घर में ऐसा क्या है जो मेरी बेटी के पास नहीं। अगली सुबह कामिनी राधा के घर की तरफ निकली। आए, कोई है जो इस अभागन माँ की मदद करे? राधा बेटी, कहाँ है तू? राधा आवाज पहचानकर बाहर दौड़ी। अपनी माँ को इस हालत में देख उसका दिल भर आया। माँ, आप यहाँ इस हालत में? क्या हुआ? बिपाशा दीदी कैसी हैं? बेटी, बिपाशा ने मुझे घर से निकाल दिया। सेठ जी कंगाल हो गए और उन्होंने सारा गुस्सा मुझ पर निकाल दिया। अब मेरा तेरे सिवा कौन है? राधा ने अपनी माँ कामिनी को सहारा देकर झोपड़ी के अंदर बिठाया। कामिनी की नजरें पूरे कमरे में इधर उधर घूम रही थीं। वो उस जादुई चीज को ढूंढ रही थी। माँ, आप शांत हो जाइए। जब तक मैं यहाँ हूँ आपको कोई कष्ट नहीं होगा। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए गर्म भोजन लाती हूँ। राधा रसोई में गई और उसने अन्नपूर्णा कलश से ताज़ा और सुगंधित पुलाव निकाला। कामिनी रसोई की चौखट से छुपकर सब देख रही थी। तो ये है वो जादुई मटका। राधा बस इसमें हाथ डालती है और मनचाहा भोजन निकल आता है। अगर ये मटका मेरी बिपाशा के पास हो तो उसे कभी किसी सेठ की जरूरत नहीं पड़ेगी। राधा भोजन की थाली लेकर आई और कामिनी के सामने रख दी। पुलाव की महक इतनी अद्भुत थी कि कामिनी का मन डोल गया। वाह, ऐसा भोजन तो मैंने शहर की शादियों में भी नहीं देखा। राधा, तेरे पास इतना अनाज कहाँ से आया? माधव तो अभी ठीक से काम भी नहीं कर पाता। माँ, ये सब ईश्वर की कृपा है। एक महात्मा ने हमें ये कलश दिया था। इसमें कभी अन्न खत्म नहीं होता। राधा की सादगी ने उसे सच बोलने पर मजबूर कर दिया, लेकिन कामिनी के लिए ये केवल एक मौका था। प्रणाम माँ जी। आप यहाँ आई हमें खुशी हुई, पर आपकी आंखों में आज वो ममता नहीं दिख रही जो एक माँ की आंखों में होनी चाहिए। माधव को कामिनी पर थोड़ा संदेह हुआ, क्योंकि वो कामिनी के पुराने स्वभाव को जानता था। अरे माधव बेटा, बुढ़ापा और गरीबी इंसान को बदल देती है। अब मैं बस शांति से रहना चाहती हूँ। रात हुई। राधा और माधव गहरी नींद में सो गए, लेकिन कामिनी जाग रही थी। वो दबे पांव रसोई की ओर बढ़ी। कामिनी ने वो मिट्टी का कलश उठाया। वो बिना आवाज किए झोपड़ी से बाहर निकल गई और रात के अंधेरे ने ही शहर की ओर भागने लगी। अब आएगा मज़ा। कल सुबह जब राधा उठेगी तो उसके पास न मटका होगा और न भोजन, और मेरी बिपाशा फिर से रानी बन जाएगी। बस थोड़ी दूर और शहर की रोशनी दिखने ही वाली है। तभी अचानक उसके पीछे से एक भारी आवाज आई। कामिनी, जो तेरा नहीं है उसे तू कहाँ ले जा रही है? क्या एक माँ अपनी ही बेटी की थाली छीनकर भाग सकती है? कामिनी डर के मारे कांप गई
और पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। अचानक कामिनी को महसूस हुआ कि उसके आंचल में छिपा कलश भारी होता जा रहा है। अरे, ये मिट्टी का बर्तन इतना भारी कैसे हो गया? ऐसा लग रहा है जैसे मैंने पत्थर उठा रखा हो। कलश का भार इतना बढ़ गया कि कामिनी उसे संभाल नहीं पाई और वो उसके हाथों से छूटकर जमीन पर गिर गया। कामिनी घबराकर उसे उठाने लगी, पर कलश जमीन से चिपका हुआ था। तभी वहां वही यक्ष प्रकट हुए जिन्होंने राधा को कलश दिया था। मूर्ख स्त्री, ये कलश केवल धर्म और दया के हाथ में रहता है। तूने विश्वासघात किया है। राधा ने तुझे अपनी मां मानकर शरण दी और तूने उसकी पीठ में छुरा घोंपा। महाराज, मुझे क्षमा करें। मैं तो बस अपनी दूसरी बेटी के लिए, मेरा मतलब है। चुप रह। तेरी ईर्ष्या ने तुझे अंधा कर दिया है। ये कलश वापस राधा के पास जाएगा और तू आज की रात इस जंगल से बाहर नहीं निकल पाएगी। यक्ष ने हाथ जोड़कर कुछ पढ़ा और कलश हवा में ओझल होकर वापस राधा की रसोई में पहुंच गया। कामिनी रात भर जंगल में रास्ता भटकती रही। कांटे उसके पैरों में चुभ रहे थे और जंगली जानवरों की आवाजें उसे डरा रही थीं। अगली सुबह जब राधा उठी तो उसने देखा कि माँ गायब है। वो घबराकर रसोई में गई और वहां अन्नपूर्णा कलश को अपनी जगह पर सुरक्षित देख उसकी जान में जान आई। स्वामी, उठिए, माँ कहीं दिखाई नहीं दे रही। कलश तो यहीं है, पर माँ कहाँ चली गई? मुझे शक तो पहले ही था राधा। तुम्हारी माँ हमें आशीर्वाद देने नहीं, हमारा भाग्य चुराने आई थी। उधर बिपाशा अपनी माँ का इंतजार कर रही थी। तभी उसकी माँ बुरी हालत में वहां आती है। अपनी माँ की हालत देख वो उसे अंदर ले गई। माँ, आप खाली हाथ लौट आईं, और ये आपकी क्या दशा हो गई है? क्या उस राधा ने आप पर हमला किया? नहीं बिपाशा, वो राधा तो भोली है, पर उसकी रक्षा कोई दैवीय शक्ति कर रही है। वो मटका जादुई है, पर वो मेरे हाथों से भारी होकर गिर गया। एक डरावनी आवाज ने मुझे चेतावनी दी। मुझे इन कहानियों पर यकीन नहीं है। अगर राधा के पास वो मटका है तो इसका मतलब है कि वो अब भूखी नहीं मरेगी। माँ, अगर वो हमसे ज्यादा अमीर हो गई तो गांव में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? लोग कहेंगे कि अमीर बहन कंगाल हो गई और गरीब रानी बन गई। धीरज रख बेटी, अगर हम वो कलश चुरा नहीं सकते तो हम उसे नष्ट तो कर सकते हैं। जब कलश ही नहीं रहेगा तो राधा फिर से दाने दाने को मोहताज हो जाएगी। तभी सेठ धनराज कमरे में आए। उनका चेहरा उतरा हुआ था। बिपाशा, व्यापार में घाटा बढ़ता ही जा रहा है। हमारे कर्जदार दरवाजे पर खड़े हैं। हमें अपना ये महल बेचना पड़ सकता है। मैं ये महल कभी नहीं छोड़ूंगी। आप कुछ भी कीजिए, चोरी कीजिए या भीख मांगिए, पर मुझे मेरा ऐशो आराम चाहिए। सेठ धनराज अपनी पत्नी की संवेदनहीनता देखकर चुपचाप चले गए। बिपाशा और कामिनी ने एक नई चाल सोची। माँ, कल पूर्णिमा है। गांव के लोग मंदिर में पूजा के लिए इकट्ठा होंगे। राधा भी जरूर आएगी। जब वो घर पर नहीं होगी तब हम उसके घर में आग लगा देंगे। झोपड़ी के साथ वो जादुई मटका भी जलकर राख हो जाएगा। अगले दिन राधा और माधव ने मंदिर जाने की तैयारी की। राधा ने कलश को प्रणाम किया। स्वामी, आज पूर्णिमा है। मैंने सुना है बिपाशा दीदी और माँ भी गांव आई हुई हैं। क्यों ना हम उन्हें भी अपने साथ मंदिर ले चले? शायद भगवान उन्हें सद्बुद्धि दें। राधा, तुम्हारा मन दर्पण की तरह साफ है, पर याद रखना, हर कोई तुम्हारी तरह नहीं सोचता। माधव के साथ मंदिर की ओर चल दी। वो दोनों राधा और माधव के पीछे गए। भगवान, मैं आपसे बस यही दुआ मांगती हूँ कि मेरी माँ हमेशा खुश रहे, उन्हें कभी भी किसी चीज़ की कमी न हो, और मेरी बहन को और भी तरक्की दे और उसे कभी कोई दुख न पहुँचे। जब उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने राधा के साथ इतना गलत व्यवहार किया, फिर भी राधा उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो उनका आंख भर आया और उन दोनों ने राधा और माधव से माफ़ी मांगी। बेटी, हमें माफ़ कर दे। हमने तुम्हारा हमेशा बुरा चाहा और तुमने फिर भी हमारी भलाई चाही। दीदी,
मैंने हमेशा यही दुआ मांगी कि तुम कभी कामयाब न हो, और तुमने मेरी भलाई चाही। मुझे माफ़ कर दो दीदी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। कोई बात नहीं बिपाशा, मुझे ये सुनकर खुशी हुई कि तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया। समय बीता और सभी खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर कोई व्यक्ति हमारे बारे में बुरा सोचता है या हमारे साथ बुरा करता है, तब भी हमें उसके लिए अच्छा ही सोचना चाहिए। अच्छाई और दया से ही सच्ची इंसानियत दिखाई देती है। जब हम दूसरों के लिए भलाई चाहते हैं तो अंत में अच्छाई ही जीतती है और लोगों के दिल भी बदल सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा दूसरों के प्रति अच्छे विचार रखने चाहिए, चाहे सामने वाला हमारे बारे में कुछ भी क्यों न सोचता हो। और वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें ऐसी ही मज़ेदार कहानी के लिए।